हेलो एवरीवन, पॉपुलर किचन रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सर्दी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और इस सर्दी से बचने के लिए मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ गर्मा गर्म मशरूम सूप की रेसिपी, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। फ्रेंड्स, कुछ लोगों को मशरूम पसंद नहीं होता है उसकी बैड स्मेल की वजह से। तो फ्रेंड्स, जिनको पसंद नहीं है उनके लिए मैं बता दूं, अपनी डेली डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि यह हमें कई सारी बीमारियों से बचाता है। इस फ्रेंड्स, मशरूम खाने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। यदि आप इंटरनेट पे इसकी जानकारी निकालेंगे ना, तो आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी इंटरनेट पे। तो चलिए मशरूम का सूप बनाना शुरू करते हैं। मशरूम सूप बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 250 ग्राम मशरूम, जिसको अभी हमें वॉश करना है। तो एक बाउल ले लेंगे, बाउल में हम रूम टेम्परेचर वाला पानी डाल देंगे। मशरूम को डाल देते हैं पानी में और इसको हल्के हल्के हाथों से हमें वॉश करना है। यदि हम टाइट हाथों से इसको वॉश करेंगे तो मशरूम टूट सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर 2 बार अच्छे साफ़ पानी से वॉश कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने मशरूम को वॉश कर लिया है। अब देखिए मशरूम के अंदर से कितनी सारी गंदगी निकली है, इसलिए जब भी मशरूम का इस्तेमाल करें उसको एकदम साफ़ पानी में वॉश करके ही लें। तो फ्रेंड्स, अब मशरूम हमारे यहाँ पर हल्का गीला हो चुका है, तो मैं यहाँ पर ये कॉटन के कपड़े से हल्के हल्के हाथों से पूछ लूँगी। जो भी साइड में थोड़ी बहुत गंदगी होगी वो पूछने से निकल जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सभी मशरूम को है ना अच्छे से पूछ लिया है। अब फ्रेंड्स, हमें मशरूम को कट करना है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आप मशरूम को किसी भी साइज़ में कट कर सकते हैं, मोटा, पतला, छोटा, बारीक, जैसा भी आपको ठीक लगे। यदि आप सूप में मोटे पीसेस खाना पसंद करते हैं तो इसको हल्का मोटा रखिए। यदि एकदम फाइन चॉप या बारीक कटा हुआ खाना पसंद करते हैं तो हल्का बारीक कट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ के टुकड़ों में मशरूम को कट किया है। अब गैस की तरफ चलते हैं। मैंने एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। मैं यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप यहाँ पर बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ टुकड़े मशरूम के फ्राई कर लूँगी, जिसे हम आगे इस्तेमाल करेंगे। तो इसको हम गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मशरूम है वो गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो हम इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने निकाल लिया है। अब हमने सेम पैन लिया है, उसमें 1 टेबलस्पून पहले से ऑयल था। तो इसके बाद हम डाल देंगे बटर, 2 से 3 चम्मच, क्योंकि ऑयल में बटर जाने से है ना बटर जलता नहीं है। फ्रेंड्स, इस स्टेज पर हम डाल रहे हैं बारीक कटा हुआ प्याज। यदि आप सूप में प्याज खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। तो प्याज को हमें हल्का ट्रांसलूसेंट ही रखना है, इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। तो देखिए 1 मिनट बाद हम यहाँ पर डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो मैं यहाँ पर आधा चम्मच के करीब डाल रही हूँ। यदि आपके पास नहीं है लहसुन अदरक का पेस्ट तो आप घर पे भी लहसुन अदरक के पीस करके या फिर ग्रेट करके भी ले सकते हैं। तो भून लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने तीनों चीज़ों को अच्छे से भून लिया है। तो फ्लेम को मैंने यहाँ पर मीडियम कर लिया है। इस स्टेज पर हम डालेंगे कटा हुआ मशरूम, मिक्स कर लेंगे हम यहाँ पर मशरूम को और इसे 1 मिनट तक हाई फ्लेम पे ऐसे ही चलाते हुए भूनना है। तो आधा चम्मच मैं यहाँ पर डाली हूँ काली मिर्च पाउडर। आप यहाँ पर कुटी हुई काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नमक डालेंगे हम यहाँ पर स्वाद अनुसार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पर हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, 5 से 6 मिनट तक हमें इसे मीडियम फ्लेम पे पकाना है। तो मैं यहाँ पर कवर करके रख देती हूँ। तो 5 से 6 मिनट बाद मिलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 5 से 6 मिनट हो गए हैं। मशरूम जो है बहुत ही जल्दी पक जाता है, ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो देखिए यहाँ पर जो मशरूम है वो अच्छे से गल चुका है। तो अब हमें यहाँ पर फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और मशरूम को हमें हल्का ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पर जो मशरूम है वो ठंडा हो चुका है। तो यहाँ पर मशरूम का 1/3 हिस्सा मैं मिक्सिंग जार में डाल करके पीस लूँगी। थोड़ा सा हम इसमें आधा कप पानी और ऐड कर लेंगे और कुछ जो टुकड़े हैं मशरूम के वो हम पैन में ही छोड़ देंगे। तो मैं यहाँ पर आधा कप पानी डाल करके इसको अच्छे से पीस लूँगी।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर आधा कप पानी डाल करके ना मशरूम को पीस लिया है। तो यहाँ पर एकदम पेस्ट जैसा हो गया है। तो हम इसको पैन के अंदर डाल देते हैं और गैस को ऑन कर लेंगे। फ्रेंड्स, कुछ लोगों को है ना सूप हल्का पतला पसंद होता है, किसी को हल्का गाढ़ा पसंद होता है, तो इसलिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सूप को हल्का गाढ़ा करने के लिए मैं यहाँ पर ये अरारोट पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो एक बाउल में मैंने यहाँ पर 1 चम्मच लिया है अरारोट और हम उसमें थोड़ा पानी डाल करके इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए गुठलियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। तो हमें इसको है ना सूप के अंदर डाल देना है। इस अरारोट और कॉर्नफ्लावर सूप में इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उससे है ना सूप में एक गाढ़ापन आता है। यदि आपके पास नहीं है तो आप 1 से 1.5 चम्मच मक्के के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कॉर्नफ्लावर या अरारोट की जगह पर। बारीक कटा हुआ हम यहाँ पे हरा धनिया डाल देंगे और हमें इसमें 2 उबाल लगाने हैं। फ्रेंड्स, मेरे पास नींबू अवेलेबल नहीं था तो नींबू की रस की जगह पर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ चाट मसाला। बहुत गजब का टेस्ट आता है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो मिक्स कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट तक हमें हाई फ्लेम पे इसको अच्छे से उबाल लेना है और बीच में हमें 1-2 बार चला लेना है। तो देखिए यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो चुकी हैं। हमारा यहाँ पर गर्मा गर्म सूप बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना बढ़िया आया है। फ्रेंड्स, मैं आपको है ना पास से दिखाती हूँ, एकदम क्रीमी क्रीमी हमारा यहाँ पर मशरूम सूप बनकर के तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका कलर और टेक्सचर एकदम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा यहाँ पर रेस्टोरेंट स्टाइल में मशरूम सूप बनकर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में बना रहे हैं तो इसको सर्व भी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में ही करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है। बाउल के अंदर हम सूप को डाल लेंगे और इसको है ना क्रीम से हमें गार्निश कर लेना है। आपने यदि कभी रेस्टोरेंट में मशरूम सूप या टमाटो सूप खाया होगा तो उसको क्रीम से ही गार्निश करते हैं। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर है ना मशरूम को फ्राई करके जो रखा था साइड में, उससे भी हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे जिससे कि दिखने में अट्रैक्टिव लगे और खाने में टेस्टी लगे ये सूप। तो फ्रेंड्स, इस विंटर आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी हेल्दी हमारे यहाँ पर मशरूम सूप बनकर के तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हेल्दी रेसिपीज़ के लिए पॉपुलर किचन रेसिपी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी ही किसी मज़ेदार रेसिपी के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।